पापा का आखिरी साथ। 1999 की शुरुआत, फरवरी का महीना। एक खुशहाल परिवार, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सब खुश थे। उन्हें आने वाले दुख का पता नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने नानी के घर गया था। कहने को तो मेरा नानी घर था, पर वहाँ ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। माँ की माँ नानी की इकलौती संतान जो थी। नाना का देहांत कई साल पहले हो गया था, शायद मेरे जन्म से पहले, और नानी के देते हुए भी 10 साल हो गए थे। मैं उसमें बहुत छोटा था, सिर्फ 10 साल का। मैं सिर्फ इतना जानता था कि ये ज़मीन मेरी है। मेरे पापा पेशे से डॉक्टर थे। अपने ससुराल में काफ़ी इज्जत थी उनकी। सारे लोग काफ़ी मान सम्मान देते थे उनको। हम लोग नानी के यहाँ किसी के यहाँ नहीं जाते थे, इसलिए लोग प्रभावित थे। पापा ने एक सपना देखा था। सपना अपने आने वाले भविष्य के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे भैया बहनों के लिए। उन्हें पता था भी कि नहीं कि उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। बस इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नानी की पुश्तैनी ज़मीन पे 350 शीशम के पेड़ लगवा दिए। इसी पेड़ की देखभाल के लिए मैं, मम्मी और पापा जाया करते थे हमेशा नानी घर। पर शायद ये आखिरी बार पापा का साथ था। शायद ये आखिरी बार मैं पापा के साथ नानी घर गया था। मैं पापा के साथ बागीचे में चादर डाल के लेटा हुआ आराम कर रहा था। मम्मी पापा के सिरहाने बैठी थी। अचानक पापा को सिर दर्द हुआ। माँ ने पापा का सर दबाना शुरू किया, फिर दर्द बढ़ता गया। पापा ने मुझे कहा कि पास की दवा दुकान से जाके अमृतांजन लेते आ। ये आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। ये आखिरी शब्द थे पापा के, जो मुझे ऑर्डर किया था। मैं दौड़ता हुआ पास की दुकान में गया और अमृतांजन लेता आया। मम्मी ने पापा के सर में अमृतांजन लगाया, पर दर्द कमने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद ये आखिरी दर्द था पापा के लिए और हमारे लाइफ के लिए दर्द की शुरुआत। कुछ ही देर बाद एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। पापा ने अचानक उठना चाहा, पर ये क्या, पापा का एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर दिया था। माँ एकदम घबरा गई। क्या हुआ? आनन फानन में मुझे कहा, जाओ जाके विनोद मामा को बुला लाओ। विनोद मामा पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर। पापा ने पढ़ा के होम्योपैथिक डिग्री दिलाई थी उनको। आते ही मम्मी और विनोद मामा ने पास के एमबीबीएस डॉक्टर के पास पापा को ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कुछ सुइयाँ दी। कहा ठंड लग गई है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे। कुछ ही घंटों बाद पापा कुछ ठीक हुए। तब तक शाम हो गई थी। हम लोग उस रात मामा के घर ही रुक गए। अचानक आधी रात में पापा खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। बाबू माँ तो एकदम परेशान हो गई। उस समय हम लोग ने गाड़ी ठीक किया और भैया को टेलीफोन किया। भैया उस समय एमबीबीएस कर रहे थे। कुछ घंटों में हम घर पहुँचे। पापा को पटना पीएम से ले जाया गया। बताओ डॉक्टर, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर तब तक वो अपना होश खो बैठे थे। कहते हैं वो कोमा में चले गए थे। एकटक देखे जा रहे थे, एकदम सेंसलेस हो गए थे। शायद वो कभी नहीं बोलने वाले थे।
कभी नहीं। उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। अगले दिन सुबह वो चले गए हम लोग को छोड़ के, बहुत दूर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आज पापा का डेथ की 16 साल हो गए। आज भी सब कुछ आंखों के सामने। पापा, कहाँ हो आप? We really miss you.